आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और यह सेट विद्यासागर पब्लिकेशन गुरु रहमान के द्वारा लिखा गया बुक वॉल्यूम 1 से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था स्थापित करने का संबंध है ऑप्शन बी अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो को जाता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ करने का श्रेय। अगला प्रश्न है कि नेटल पौधे के पत्ते को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है और यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेथोनोइक अम्ल के चलते। अगला प्रश्न है कि लैकोलिथ और बैकोलिथ के निर्माण का संबंध किससे है? लैकोलिथ और बैकोलिथ का संबंध है ज्वालामुखी से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT ने चीन भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत कब की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 9 अगस्त 2020 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में तो इसका कूट के साथ उत्तर को चुनना है, सही उत्तर को चुनना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4। तो एक में संघ के मंत्री के लिए पद का शपथ और दूसरा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ और चौथा में संसद के द्वारा ली जाने वाली शपथ। अगला प्रश्न है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वन्य एवं वन्य जीवों के सुरक्षा के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि अवस्तंभ मूल्य क्या होते हैं? मूल्य पाए जाते हैं तो मक्का में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड का उपयोग होता है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में। अगला प्रश्न है कि दो समान माप वाले युग्मकों का संलग्न शैवालों में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समयुग्मकी। अगला प्रश्न है कि 2 अगस्त 2020 को संपन्न फार्मूला 1 कार रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? इसका उत्तर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन 1 इसका सही होगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है कि मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान तथा सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मेथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बराकर नदी पर। अगला प्रश्न है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि आल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप में। अगला प्रश्न है कि 26 जून 2020 को 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ आयोजित हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा हनोई में। ऑप्शन ए हनोई में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का आवास राष्ट्रपति भवन कितने कमरों वाली एक इमारत है? राष्ट्रपति भवन में कितना कमरा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 340 को। अगला प्रश्न है कि होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से नहीं मिलने वाली राज्य है ऑप्शन
सी मणिपुर। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनहित याचिका से। अगला प्रश्न है कि 16 जुलाई 2020 को दिग्गज पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2002 में। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो अमेजन नदी जो है वह सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2020 में पनास जर्नल में प्रकाशित खोज के अनुसार निम्न में से किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे प्राणी की खोज की गई है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा विश्वविद्यालय होगा? तो इसका तेल अवीव विश्वविद्यालय, ऑप्शन एक, तेल अवीव विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है तो क्या होता है? ऊर्जा जमा होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जो है वो जमा होता है मांसपेशियों में। अगला प्रश्न है कि 20 अगस्त 2020 से किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाएगी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत से संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि आम्रवर्षा किससे संबंधित है? तो आम्रवर्षा जो है आम की फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कोका कोला का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन पेम्बरटन, कोका कोला के आविष्कारक। अगला प्रश्न है कि बलुआ पत्थर किस प्रकार का चट्टान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, औषधि चट्टान। अगला प्रश्न है कि गेहूं एक है, खाली जगह भरना है, गेहूं क्या है? तो औषधि है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? तो CO2 जो है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। अगला प्रश्न है कि प्रथम हून आक्रमण कब हुआ था? तो 458 ईस्वी में प्रथम हून आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेद प्रकाश दूबेजा को। भारतीय संविधान के अनुसार व्यक्ति से संपदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण आदि किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में न्यूनतम आवृत्ति होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, दृश्य प्रकाश में। अगला प्रश्न है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉन टेनिस से। अगला प्रश्न है कि 3 से 7 जनवरी 2021 के मध्य 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुणे में। अगला प्रश्न है कि काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा काली क्रांति जो है वह कच्चा तेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि खाना पकाने के दौरान जो विटामिन बहुत उत्तरदायी होता है और आसानी से नष्ट हो जाता है उसका क्या नाम है? तो विटामिन सी जो है वह आसानी से नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से कौन सा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी के रूप में नामित किया गया था? तो 69वां संशोधन में। अगला प्रश्न है कि IIT दिल्ली द्वारा विकसित एक अल्प लागत कोविड-19 परीक्षण टेस्ट किट कब लॉन्च की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। अगला प्रश्न है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
एक पॉलीग्राफ है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, मिलान करना है और इसका सही कूट को सही उत्तर चुनें। तो पहला में दिया गया है सूची 1, ऑप्शन 1 अबुल कलाम आज़ाद। तो इनके द्वारा लिखा गया था, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल पत्रिका का संपादन किया गया था और फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल और एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका का शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सुमेलित का मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। ऑप्शन 1 में दिया WTO क्या है। तो ऑप्शन 1 में दिया गया WTO। तो WTO जो है वह समान व्यापार में मात्रक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करता है, WTO। और दूसरा ऑप्शन में दिया गया है IMF। तो IMF क्या है। तो IMF जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला प्रश्न है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध को तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करना है। तो हुमायूं द्वारा जो 4 लड़े गए युद्ध थे उसको तिथि के अनुसार सबसे पहला युद्ध होगा, युद्ध स्थल के नीचे अंकित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे पहले देवरा का युद्ध और फिर उसके बाद चौसा का और फिर उसके बाद कनौज और फिर उसके बाद सरहिंद का युद्ध। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में राष्ट्रीय मानवाधिकार ने मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर KS रेड्डी की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है कि फुलरिन यानी कार्बन का एक अपरूप है कि खोज किसने की। फुलरिन की खोज किसने की। तो रिचर्ड अस्मेली ने की। अगला प्रश्न है कि एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो गोबी मरुस्थल जो है एशिया के सबसे बड़े हैं। अगला प्रश्न है कि ट्रांजिटिंग एक्सप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट यानी टेस से संबंधित निम्न कथन पर विचार करते हुए सही विकल्प का उत्तर दें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह नासा के बाह्य ग्रह की खोज कार्यक्रम हेतु एक सर्च सैटेलाइट है। और अगला ऑप्शन है ऑप्शन 2, इसका निर्माण केपलर मिशन द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों से 400 गुना बड़े क्षेत्र में पारगमन विधि का उपयोग बाह्य ग्रहों की खोज हेतु किया गया था। अगला ऑप्शन है कि इसका प्रक्षेपण 18 अप्रैल 2018 को स्पेस फॉकलन 9 रॉकेट से किया गया था। और अगला है कि इसके द्वारा खोजा गया प्रथम द्विआधारी ग्रह टोल निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख अब्दुल जिलानी जो है वह चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर में चुनिए। पहला सूची में दिया गया कोयला उत्पादक क्षेत्र और दूसरा में कोयला का खदान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया दामोदर घाटी। तो दामोदर घाटी में बराकर कोयला खदान है।
और दूसरा ऑप्शन में सोन घाटी, तो सोन घाटी में उमरिया कोयला खदान है। और तीसरा में गोदावरी घाटी, तो गोदावरी घाटी में सिंगरेनी कोयला खदान है। और चौथा में महानदी घाटी, तो महानदी घाटी में तलचर कोयला खदान है। अगला प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, 3, 4, 1। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। तो फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1985, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, खाली जगह को भरना है। त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो दिया गया ऑप्शन में दशहरा, होली, क्रिसमस, राखी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राखी का त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो माथेरान नामक हिल स्टेशन जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वंश और उसकी राजधानियों को चुनना है। तो चालुक्य वंश ऑप्शन 1 में दिया गया वंश और सूची 2 में दिया गया है राजधानी। तो पहला ऑप्शन में दिया है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की वह तापी राजधानी थी। और दूसरा ऑप्शन होयसल वंश, तो होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र। और तीसरा में द्वार समुद्र था। और तीसरा में राष्ट्रकूट वंश की राजधानी, तो राष्ट्रकूट वंश के मालखेड़। और चौथा में काकतीय, तो काकतीय की राजधानी था वारंगल। अगला प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 जुलाई 2020 से किस प्रदेश में किल कोरोना? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बायोनिक्स। अगला प्रश्न है कि पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके साथ इस्राइल की साझी सीमाएं हैं? तो इजराइल के साझी सीमाएं किसके साथ हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र के साथ इजराइल के साझी सीमाएं। अगला प्रश्न है टाइम ट्रायल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो साइकिल चलाना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइकिल चलाना से। अगला प्रश्न है कि छिपी बेरोजगारी का तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी कार्य में जिनको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्ति का लगे रहना छिपी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दिया गया ऑप्शन में है कि आइसोहेलाइन जो है वो बर्फ वर्षा नहीं है। अगला प्रश्न है कि मच्छर कॉइल में उपयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। तो मच्छर कॉइल में एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है पायरेथ्रिन। अगला प्रश्न है कि ऋतु प्रवास किया करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूटिया जो है, भूटिया वह ऋतु प्रवास किया करते हैं। अगला प्रश्न है कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो कानूनी सलाहकार होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन ने खाली जगह भरना है वर्ष में पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1954 में। अगला प्रश्न है कि पंजाब क्रिकेट संघ PCA ने मुलामपुर में अपने नए स्टेडियम का नाम पूर्ववर्ती पटियाला राज्य के अंतिम शासक राजा महाराजा यादविंद्र सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। यादविंद्र सिंह ने किस वर्ष में भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट मैच खेला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1934 में। अगला प्रश्न है कि धातुओं का परिशुद्धीकरण खाली जगह द्वारा किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोन मेल्टिंग के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किए थे? इसका उत्तर हो जाएगा 1582 में। अगला प्रश्न है कि 13 मार्च 2020 को संपन्न भारत की प्रथम क्रिकेट श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी का खिताब सौराष्ट्र ने किसे पराजित कर पहली बार जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी, बंगाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक संविधान में बाद में जोड़ा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
सी मुक्त कानूनी सलाह जो है वह बाद में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी F.E. क्लीमेंटस ने। अगला प्रश्न है कि 25 मार्च 2020 को वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कहाँ स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि अन्य हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में सिक्किम के ग्लेशियर बड़े पैमाने पर पिघल रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देहरादून के वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि परम शून्य ताप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम स्थिर ताप। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीवोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिकार करना। अगला प्रश्न है 85 नंबर मैथ का क्वेश्चन है कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1030। अगला प्रश्न है कि मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? तो रेलवे स्लीपर बनाने में होता है। अगला प्रश्न है कि एक संख्या में मैथ का क्वेश्चन 30% वृद्धि हुई, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन एक 22% की वृद्धि। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया संस्थान और 2 में दिया गया कहाँ अवस्थित है, और दूसरा में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई में, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई में, और तीसरा राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य संस्थान एवं तंत्रिका विज्ञान जो है वो बेंगलुरु में है। और अगला है केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान धर्मशाला में, और विदेशी भाषा संस्थान वाराणसी में नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा फिल्म से। अगला प्रश्न है 10 अंकों की